फर्स्ट सारे 5 वाले उसमें बस क्वेश्चन नंबर टेबल 1 से के। आइडेंटिटी। जी। हाँ हाँ, 5 पार्ट्स लगा रहे हैं। कितने कर लिया आपने? 5। पांचों हो गए? जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं और आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 8 रीड करनी है। ठीक है। इफ साइन ए इज इक्वल टू दिस एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 होगी। और उसमें बोला है कि ए की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए बी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। हमें दे रखी है एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन काफी वैल्यू रखती है। साइन ए माइनस बी कितना है? हाफ। और कॉस ए प्लस बी कितना है? हाफ। यही है। जी जी। अब यहाँ क्या होने वाला है, 0 डिग्री से बड़ी वैल्यू किसकी? ए प्लस बी की, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 90 होगी। और एक और बात बोली है कि ए की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए बी से। देखिए, आप मुझे बताएंगे साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है? क्या सर? साइन की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हाफ की जगह पर साइन 30 डिग्री। बिल्कुल सर। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी। सर कल तो क्लास नहीं थी। नहीं, लास्ट क्लास में। ठीक है। कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसमें मैंने आपको हो दिखाया था कि साइन 30 की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू साइन 150 की भी होती है। तो मैंने आपको बोला था कि आप 30 और 150 को इक्वेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपका एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आएगी जो कि है ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं लिखूंगा कॉस, इसको लिखूंगा ए प्लस बी। और ये कितना हो जाएगा? कॉस की ये वैल्यू भी वन बाई टू कितने पर होती है? 45 डिग्री। नहीं होती यार। सर कॉस 60। 60। तो अगर ये एंगल 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है। कंपेयर करके मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है और इसको मानना है इक्वेशन नंबर 2। ये बन रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको सॉल्व करने का तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड लगाइए। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री
और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। जब आपने ए निकाल लिया, आप सो तो नहीं रहे? जी सर। आपने यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं किया कि सर 60 + 30 किस तरीके से 120 हो गया? सर वो साइन चेंज हो जाता है ना एनिमेशन में। क्या हो जाता है? साइन चेंज कर सकते हैं ना। अरे मेरे प्यारे भाई, यहाँ मैंने गलती से 120 लिख दिया था, जुड़ रहा है 90 होगा ये। साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। a + b अगर 60 है तो a की वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पर, जो कि है 45 डिग्री। सर अगर मैं चेंज करके ए को काट दूं चलेगा क्या? हाँ, फिर वही चीज आ जाएगी। अगर आप साइन चेंज करेंगे तो हाँ एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी? और b कितना आ जाएगा? 60 डिग्री - 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। क्लियर है इतना? जी। सवाल समझ में आया आपके? हाँ सर। अगर समझ में आया तो अब हम एक काम करेंगे, इसी जैसा एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या हो जाता है? बस, मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या फरहान? क्या बेकार बनाता है बे? ये वाला टैब, क्या सर? ये टैब बेकार है। नहीं, तो मेरा भाई कुछ बना के खिला रहा था मेरे को। मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर जी। एक बार 3 को देखिए और पढ़िए। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3? जी सर। एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। पढ़ लिया? जी सर। सर मैं पेन लेकर आ रहा हूँ। ओके ओके, ले आई। जी सर, आ गया मैं। देखिए, tan a + b √30 √√3 दे रखा है, tan a - b 1/√3। और ये एंगल आपका लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 के बीच में। जी तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सर, tan√3 दिया है। ये, tan a + b√3 दिया है क्या? जी जी, तो क्वेश्चन नंबर 60 3। डिग्री। इसमें पहला स्टेटमेंट है tan a + b, और उसकी वैल्यू दे रखी है √3। और एक साइड दे रखा है आपको tan a - b, जो कि दे रखा है 1/√3। तो आपको tan की वैल्यूज पता होनी चाहिए। tan की हाँ, वैल्यू रूट 60 कितने पर होती है? 60 डिग्री पे √3।
होता है। 1060 डिग्री पर। और ये हो जाएगा आपका 10 a - b की जगह मैं a - b ही लिखूंगा, लेकिन इसको मैं लिख लूंगा 1030। हाँ अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो a+b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60, और जो a - b की वैल्यू है वो आ जाएगी 30। जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। वही पीछे वाली इक्वेशन बनी है। एलिमिनेट कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका जो ए है वो आ जाएगा 45 डिग्री, और जो बी है वो आ जाएगा 15 डिग्री। सर पर वो जी, ऐड होना चाहिए। 60 और 30 तो ऐड होना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? 60 और 30 को एडिशन होना चाहिए ना। नहीं, मैंने ये इक्वेशन सॉल्व नहीं की है। अच्छा ठीक है ठीक मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है पीछे वाले के अकॉर्डिंग। है। अच्छा। समझ में आया सवाल? हाँ सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसको रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं सिर्फ इनको सॉल्व करके इसमें से आंसर देखकर बताना है। आपके पास है 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपको दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। यही है। जी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले आप मुझे 10 30 की वैल्यू बताएंगे कितनी होती है। 1/√3। तो यहाँ 1/√3 आपको पुट करना है हर एक जगह पर। ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 1/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा 1 + 1/3। हाँ। अब आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेके। जी, आता है ना, ये वाली बेसिक मैथमेटिक्स आती है। हाँ सर हाँ। ये 2/√3 अपॉन 4/3। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा टू थ्री। इंटू थ्री 3/4। अपॉन 4 × √3। जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 √3। हाँ। अब ये वैल्यू आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो जी। जो वैल्यू आपकी आई है आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 2 √3 रेशनलाइज करने के लिए आप √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और √3 से ऊपर कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 √3 अपॉन। सर रेशनलाइज में तो माइनस हो जाता है ना। जी, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं वो तब होता है जब प्लस हो रहा हो यहाँ पर। अच्छा ठीक है ठीक। जी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √3/2। अब ऑप्शन में तो ये भी नहीं है। हाँ। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको साइन 60 दे रखा है, कॉस 60 दे रखा है, टेन 60 दे रखा है और साइन 30 दे रखा है। हाँ। तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2।
तो ये ऑप्शन नहीं हाँ होगा। 1060 की होती है √3, लेकिन हाँ पीछे आ रहा है √3/2, ये भी नहीं होगा। cos 60 होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर sin 60 की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा √3/2, 2। यानी ये आंसर है। जी ठीक है, ठीक है ना। जी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर इस चीज को समझाता हूँ। अब वो यहाँ कैलकुलेशन दिखा दो एक बार, वो दिखता है मेरे दिखाता को। हूँ, देखिए ये 30 दिख रहा है आपको, हाँ और ये 60 है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हाँ। कैलकुलेशन देख लीजिए पहले आप। ठीक। हो गया सर। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 tan θ/1 + tan² θ, तो ये हो जाएगा sin 2 θ के बराबर। ये एक आइडेंटिटी होती है, चाहे तो उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको sin 2 × 30 दे रखा है, तो आप उसको ओपन करके कैसे लिखोगे? 2tan30/1 + tan²30। ठीक है, जी सर। आप आ जाइए सेकंड पार्ट पर और इसको एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है। 1 - tan² 45/1 + tan²45। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। क्या लिखा हुआ है हमारे पास सेकंड पार्ट में? 1 - स्क्रीन पर ही निगाह रखिएगा, tan² जी 45 डिग्री अपॉन 1 + tan²45 डिग्री। तो देखिए आपको tan 45 की वैल्यू पता है क्या होती है? 1। tan 45 डिग्री होता है 1। जब ये 1 होता है तो मैं क्या करूंगा? 1 - 1 का स्क्वायर, बाय 1 + 1 का स्क्वायर। जो कि हो जाएगा 0। 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 0/2, जो कि 0 के बराबर है। हाँ तो आपका ऑप्शन होगा 0। हाँ। क्या 1090 0 होता है? नहीं। क्या 1 0 होता है? नहीं। क्या sin 45 0 होता है? नहीं। तो आंसर इज दिस। ठीक है, जी जी सर। अब आप पढ़िए पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है। पढ़ लिया? जी कराऊं सॉल्व? हाँ सर। देखिए आपको दे रखा है sin 2a, जो के बराबर होगा 2 sin a के बराबर। ठीक है, जी सर। अब वो बोल रहे हैं कि ये किस वैल्यू के लिए होगा। तो आपको 1/1 पुट करने पड़ेंगे इसके ऑप्शन।
0, 30, 45 और 60 जो ऑप्शन दे रखे हैं। 0 डिग्री, 30, 30 डिग्री, 45, 60, 45 डिग्री एंड 60। 60 डिग्री। आप सबसे पहले पहला ऑप्शन लीजिए और आप ए की वैल्यू ले लीजिए 0 डिग्री ओके सर। और इसको पुट कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री। हाँ। क्या वो बराबर है 2 इंटू साइन 0 डिग्री के? तो साइन जीरो कितना होता है? 0। यानी 2 इंटू 0, राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा? 0। ये हमारी राइट हैंड साइड है। हाँ सर। इधर आ जाइए, 2 इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 कितना होगा? 0। ये क्या है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। एक हमारी राइट हैंड साइड है और एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया। हाँ। ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की, वो बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये आइडेंटिटी है। तो आपको ऊपर क्या दे रखा है? आपको दे रखा है sin 2a बराबर है 2 sin a के। जी। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे बताइए sin 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 2 sin a cos a सर। लिख सकता हूँ, हाँ। जो कि बराबर होगा 2 sin a के। अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, ये बचेगा cos a = 1 बचेगा। हाँ सर। अब मुझे बताइए cos की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है? 0 पर होती है, 30 पर होती है, 40 पर होती है, या 60 पर होती है? 0 पे। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री। समझ में आया? जी सर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। 2 tan 30, 1 - tan² 30। यहाँ माइनस है, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2 tan 30, 1 - tan²30। यहाँ जगह है, इधर करा देता हूँ। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²30। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 को मैं क्या लिखूंगा? और 2√3। सॉरी, वन वन बाई रूट थ्री 1/√3। और ये हो जाएगा नीचे 1 - 1/√3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। सर √3 आया आंसर, तो मतलब 60 डिग्री वैल्यू है। चेक करते हैं, आपने कर लिया क्या? हाँ, अभी सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ, मैं स्किप कर दूंगा स्टेप। ठीक है। 2/√3 अपॉन 2/3, तो ये यहाँ और ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा 3 बार। फिर रेशनलाइज करना है। 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। रेशनलाइज करेंगे आप इसको? मैं हाँ क्या तो। करूँगा, ऊपर वाले 3 को लिख लूंगा √3 हाँ। इंटू √3, और नीचे एक √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा सिर्फ √3। √3 हाँ। जो वैल्यू होती है वो इनमें से कौन से एंगल पर होती है?
कॉस 60, साइन 60, टेन 60 या साइन 30? √3 tan 60 पे। टेन 60 रूट 3। आंसर इज सी। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए, इसको मैं डिस्कस करता हूँ वन बाई वन। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको। आपको क्या दिया है पहले स्टेटमेंट में? साइन ए प्लस बी सारे। बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, जी। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के। अब क्या कीजिए, यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। लिख सकता हूँ? हाँ। आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। वो बोलती है साइन ए प्लस बी की जगह आप लिखेंगे 30 + 60, जो कि हो जाएगा साइन 90 के। और साइन 90 होता है 1। अब आप आ जाइए राइट हैंड साइड पर। ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। अगर आप इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे तो ये 2 और ये 1 प्लस √3, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3 प्लस 1/2। ये है राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है? सही आ रही सर। नहीं आ रही। एक काम करो, अगर आप अजम्पशन ले रहे हो तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। कुछ लोग अजम्पशन लेंगे ए की वैल्यू 0 डिग्री और बी हाँ। की वैल्यू कुछ भी, मान लो 30 ले ली। हाँ। अब इस चीज को होल्ड करके देखिए आप, एक साइड रखकर साइन ए प्लस बी की जगह 0 डिग्री + 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा, I30। और साइन 30 होता है 1/2। हाँ। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। हाँ। अब आप आ जाइए आगे, जो क्या होगा राइट हैंड साइड यानी साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 0 तो 0 होता है, की वैल्यू होती है हाफ। तो आपका हाफ बराबर हाफ क्या आ जाएगा, यानी ये राइट हैंड साइड है। अब इसमें समझना क्या है पता है आपको? इसमें समझना ये है कि जो आपको कंडीशन दे रखी है वो एक कंडीशन है, और वो हर पॉइंट पे वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो गई। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। आई बात समझ में? जी। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। और आप मुझे बताइए क्या ये बात सही है? लास्ट क्लास याद है आपको? सर हाँ। उसमें हमने क्या पढ़ा था? कि वन से ज्यादा नहीं, साइड थीटा में। मैंने आपको बताया था थीटा की वैल्यू जब बढ़ती है तो साइन की साइन साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। कॉस में हाँ। उल्टा होता है। टेन में भी सेम, अगर थीटा बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हाँ। मैं यहाँ फिर से लिखा देता हूँ। अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री से लेकर
90 डिग्री के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये क्या करते हैं? साइन थीटा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा डिक्रीज करता है और टेन थीटा इंक्रीज करता है। तो अब आपको यहां पर इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ हो क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है। शायद से समझ तो गए होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें कहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी एज थीटा इंक्रीज। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप 0 डिग्री लीजिए, 0 पे 0। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा साइन 0 डिग्री, और वो सर कितनी आपका आएगी? भाई 0। आवाज नहीं आ रही सर। वो आवाज हेलो। कब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो मैं इधर चला गया था, इधर से आवाज नहीं आती। माइक इधर है मेरा। अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाकर 30 करेंगे जी। तो ये हो जाएगा साइन 30, एंड द 1/2 वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 0.5। या 1/2। अगर आप जाएंगे और आगे, आप साइन 45 लिखेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 0.71। ऐसे ही आप 60 डिग्री की बात करेंगे और आपने रखना है साइन 60 डिग्री, तो ये शायद 0.86 हो जाता है। और 90 की बात करोगे तो साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। जी। क्लियर है? हाँ सर। अरे क्लियर है नहीं? हाँ सर, हाँ। तो आप मुझे बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। सेकंड वाली। थर्ड इसके वाली नीचे वाला फॉल्स है। फॉल्स है। और अब आ जाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉल्स है सर, उसका अपोजिट रहता है ना। जी। ये भी फॉल्स है। फॉल्स है, लेकिन ये एक जगह होल्ड अप करता है। अगर आप थीटा, मान लो आपने लिया 30 डिग्री, जी। और आप निकाल रहे हैं साइन 30 की वैल्यू, जो कि आएगी 1/2, और फिर आप निकाल रहे हैं कॉस 30 की वैल्यू, जो कि आएगी √3/2। जी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन 30 जो है वो बराबर नहीं है कॉस 30 के। लेकिन 45 एक ऐसी वैल्यू है ले। जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर आ जाते हैं। जी। यानी आप अगर यहाँ लिखोगे साइन 45, तो ये हो जाएगा 1/√2। सर बट और अगर आप, क्वेश्चन में और वैल्यू पूछा है ना, पर इस पे तो एक ही वैल्यू है, तो फॉल्स होगा। हाँ हाँ मैं समझा रहा हूँ, एक वैल्यू पर तो होती है लेकिन सब वैल्यू पर नहीं होती। तो यहाँ पर तो ये वैलिड हो जाएगी 45 के लिए, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर एवरी पॉइंट। हाँ। ठीक है ना? जी जी। अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट पर। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन जीरो। इसको तो आपने लिखा ही है, देख के बता दो ये बात सही है या गलत। ट्रू है सर। ये बात फॉल्स है और ये बात ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स समझ में आया आपकी? हाँ सर। ठीक है। एक तो छोटी छोटी बातें बताता हूँ मैं आपको। कल दिए 20 रुपए। देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? यानी एंगल्स की पेयर की जो हम बात करते हैं, उसकी बेसिस पर हम एंगल को दो तरीके से बोलते हैं। एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स,
और दूसरे होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सर कॉम्प्लीमेंट्री वो जगह सब 90 होता है, सप्लीमेंट्री वो जगह सब 180 वो होता है। पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 होता है, वेरी गुड। और जिनका सम 180 होता है उन्हें क्या बोलते हैं आप? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं सर वो भी। अच्छा। पेयर ऑफ टू एंगल्स उसका भी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री ये होगा और ये लीनियर हाँ। पेयर भी होगा। हाँ। मान लो ये थीटा है तो ये एंगल आपका 180 ठीक है। माइनस थीटा होगा। जी। लेकिन अगर एक लाइन पर दो से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, हाँ। ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है। जी। तो कुछ लोग इसको भी सप्लीमेंट्री मान लेते हैं और दोनों को एक जैसा मानकर सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर मानकर उसको 180 डिग्री लिख देते हैं। हाँ। ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है सर। अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि मेरे पास कोई एक एंगल थीटा है जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री, हाँ। तो आप मुझे बताएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे दिखाते हैं डेट थीटा थीटा डैश से। सर 90 - 23। वेरी गुड। वो होगा 90 - 23। ठीक। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप मुझे कल सुनाएंगे। ठीक है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बेसिस पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा की। और इसी हाँ। तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा की। सेकंड, अगर आपके पास लिखा हुआ है टेन सर ये 90। सब आइडेंटिटी, क्या? ये सब आइडेंटिटीज है क्या? जी जी, आइडेंटिटीज हैं। ये बेसिकली याद फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। दिक्कत हो रही है कि याद करने में? नहीं नहीं बस ठीक। याद है ये? नहीं। देखिए रिलेशन होता है साइन कॉस और कॉस साइन एक जैसे होते हैं। टेन कॉट और कॉट टेन एक जैसे होते हैं। सेक कोसेक एक जैसे हाँ। होते हैं। तो अगर आपके अच्छा पास लिखा ओके। हुआ है कोसेक 90